खंबागनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो? आई होप सारे एमआरपीएंस मजामा होंगे। ठीक है, निम्बा हेड़ा सिविलाइजेशन हमने कर लिया, बागोर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कर लिए। आज हम थोड़ा सा देखेंगे मंडपिया, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। मंडपिया के बारे में बहुत ज्यादा कुछ याद करने का है नहीं, 2-4 पॉइंट से चिनक चिनक से उनको आज हम कवर कर ही लेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ लर्नर्स के डाउट्स हैं कि हमें प्लस कैसे ज्वाइन करना है, तो वो लास्ट में बता दूंगी वीडियो के। दूसरा ये है निम्बा हेड़ा की पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी। तो बच्चों यूट्यूब पे जितने भी क्लासेस आती है, जितने भी सेशंस आते हैं, सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आरएस क्रैकर, वहां पे मिलते हैं। और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मंडपिया, एक्चुअली में ये जो मांडिया लिखा हुआ है वहां पे, तो ये एक्चुअल में है तो मंडपिया। ठीक है, मंडपिया देख रहे हो। हाँ, ये कहाँ पे पड़ता है, लोकेशन क्या है, ये भिलवाड़ा में पड़ता है। और एक टर्म आएगी जिसको हम बोलते हैं मंडफिया। अगर वो आपसे मंडफिया पूछे, ठीक है, अगर तो वो पूछते हैं मंडफिया, ठीक है, मंडफिया तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ पे पड़ेगा मंडफिया? चित्तौड़गढ़ में। और यहाँ एक बहुत फेमस जो है मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है मुझे बताइएगा। ठीक है, श्याम जी का मंदिर है, कृष्णा जी का मंदिर है यहाँ पे। ठीक है, मंडफिया के अंदर। वो अलग है, जो सभ्यता की बात कर रहे हैं वो दैट इज मंडपिया। और ये कहाँ पे है? भिलवाड़ा के अंदर। ठीक है, कहाँ पे? भिलवाड़ा पे। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? कोठारी नदी के किनारे। कोठे दी मेज, याद है ना? कोठारी किसकी सहायक नदी है? नदियों में करवाया था प्रतिबद्ध सीरीज के शुरू में। बनास की सहायक नदी है कोठारी। ठीक है, तो वहां पे जो है मंडपिया हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट, एंशिएंट साइट, कौन से टाइम पीरियड की? मेसोलिथिक एज की। ठीक है, और मेसोलिथिक एज से भी ज्यादा अगर इसका टाइम पीरियड पूछोगे एक्चुअल में, तो ये आएगा ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज मतलब कि प्राचीन पाषाण काल से मुख्यतः हमें यहाँ पे एविडेंस जो है मिले हैं। हालांकि हमारे सिलेबस के अंदर लेट स्टोन एज है, मेसोलिथिक एज दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन स्टिल अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग याद रखिएगा प्राचीन पाषाण काल। अब भिलवाड़ा है, आदिवासी हैं, हमारे जंगल में रहते हैं भाई बहन, तो प्राचीन ही होगा ना पाषाण काल। ठीक है, तो वो चीज है कोठारी। अच्छा, यहाँ पे बनास नदी के आसपास कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जहां पे खुदाई की गई? कोठारी तो आपको याद रहेगा, वो है खारी। खारी भी मैंने याद करवाया था। कदमाली आ गया, यहाँ पे कदमाली याद है। निम्बा हेड़ा किसके किनारे? निम्बा हेड़ा के पास कदमाली। बाकी जो है याद कर लो, भिलवाड़ा के अंदर बाग है, बागोर सभ्यता, भिलवाड़ा मांडलगढ़ याद होगा। तो एक जो इसकी सहायक नदी है वो है बागोन। ठीक है, बागोन। दूसरा जो है इन्होंने क्या किया हुआ है, बेड़च और गंभीरी भी बताया हुआ है बनास की सहायक नदी। तो बच्चों जब भूगोल में पढ़ोगे, ठीक है, तो बेड़च और गंभीरी किसकी सहायक नदियां आएंगी आपकी? गंभीरी जो है बेड़च की सहायक नदी है, और बेड़च चंबल की सहायक नदी। ठीक है, ये हमने किया था जब हमने चंबल नदी कवर की थी। अगर सभ्यता से रिलेटेड वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ले और उसको बनास की सहायक नदी बना दे तो आप करके आ सकते हो, अदरवाइज नहीं करके आना। अगर भूगोल का क्वेश्चन आए तो गंभीरी बीड़च की सहायक नदी है, और बीड़च जो है चंबल की ही सहायक नदी आप करके आओगे। पर ये एक जगह पे दिया हुआ है तो मैंने इसलिए ले लिया कि अगर सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन आए और आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, तो इसलिए। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे माना गया है। तो ये क्लियर हो गया पॉइंट, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लिखा है बकायदा, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया ये पॉइंट। इसके बाद देखते हैं और कौन कौन से प्लेसेस है जो मंडपिया के पास मिलेंगे, भिलवाड़ा के, जहां पर खुदाई हुई। ठीक है, और प्राचीन पाषाण काल के हमें एविडेंस मिले, प्रूफ मिले। तो वो है हमोरगढ़, ठीक है, हमीरगढ़ सॉरी, स्वरूपगंज, बिगोट और जो है जहाजपुर। ठीक है, तो ये है कौन कौन से हैं? बिगोद, बाग से बिगोद याद कर लो, स्वरूपगंज, ठीक है, हमीरगढ़ और जहाजपुर, ये 4-5 प्लेसेस है। यहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंडपिया सभ्यता के लोगों को डॉक्टर वीएन मिश्रा ने क्या उपाधि दी है? तो यहाँ के लोगों को डॉक्टर वीएन मिश्रा ने कहा है एलियन। क्या कहा है? एलियन। एलियन क्यों कहा है? क्योंकि इन लोगों का मेन काम ही क्या था उस टाइम पे? और कुछ ज्यादा तो करने को था नहीं, शिकार करना, हंटिंग करना, गेमिंग करना और अपना आहार संग्रह करना, यानी कि फूड का कलेक्शन करना। ठीक है, अब मैं पूछूं यहाँ पे कौन कौन से औजार मिलते थे? औजार सारे निम्बा हेड़ा वाले यूं के यूं आएंगे। अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए तो गलत नहीं होंगे, वो सारे ठीक होंगे। चॉपर्स, फ्लेक्स, ये सारे मिलेंगे। एक और चीज बता देती हूँ, जो कि हमारा प्राचीन स्टोन एज है, यहाँ पे जो मतलब कि प्राचीन पाषाण काल है, ठीक है, ओल्ड स्टोन एज जो है, इसके अंदर जो इक्विपमेंट, जो औजार आपको मिलेंगे वो मोटे और भद्दे मिलेंगे। जैसे जैसे हम ओल्ड से मिड की तरफ जाएंगे, मिड से लेट की तरफ जाएंगे, तो औजार का साइज पतला, छोटा और वो और ज्यादा शार्प यानी कि नुकीले होते जाएंगे। तो ये पॉइंट याद रखना अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, यही था मंडपिया में। बहुत ज्यादा कोई सोर्सेज वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। कल जो है मैं आपको जो सिलेबस में मेनली लिखा हुआ है
कि लेट स्टोन एज और उसके अंदर जो है बागोर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, तो वो कल हम कवर करेंगे। तो फाइनली ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और आप प्लस क्लासेस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं अभी मैं दिखा देती हूँ आपको। MRP 10 कोड लगाइएगा, ये न्यू बैच है कॉलेज लेक्चरर का, जिसमें मैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी आप लोगों को करवा रही हूँ। कोड लगाना मत भूलिएगा। आप अनअकैडमी के RPSC पेज पर जाइएगा, स्टेट PCS में गोल सेलेक्ट करना होता है, तो 1 महीने का या फिर आप जो है 3 महीने का, क्या हो रहा है, झंडू बाम हो रहा है, रुको 1 सेकेंड रुकना भाई बच्चों, ठीक है। आज थोड़ी छोटी क्लास है, 1 महीने का या 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। RAS वाले बच्चे 2 साल का, SI वाले बच्चे 6 महीने और 1 साल का, सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल है। MRP 10 कोड लगाना मत भूलना, क्योंकि इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और ये डिस्काउंट जो है 1 तारीख के बाद शायद से 5% होने वाला है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। अगर ये देखो, ये सारे दूसरे कोर्सेज अवेलेबल है, एस्पायर RAS इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ये रीट के कोर्सेज है, सब आपको मिलेगा, ठीक है। तो अनअकैडमी प्लस पे आओगे तो मारो राजस्थान से आओगे, आवाज मेरे कांजों तक गूंजनी चाहिए। और मेरे पास आजकल फोन कॉल्स आते भी हैं, आप लोग पूछते भी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज की वीडियो इतनी छोटी क्यों है, क्योंकि मेरे घर के पीछे जो है ना कंस्ट्रक्शन शुरू हो गए, तो सुबह से शाम तक ठक 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 इतनी तेज शोर हो रहा था कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी। तो अभी जब वो 5-6 बजे लोग चले जाते हैं तो अभी मैंने इसको रिकॉर्ड किया, ठीक है। तो कल ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, खुश हो जाओ। रात को 9 बजे टेस्ट होगा बागोर सिविलाइजेशन के ऊपर, सब लोग आ जाइएगा। और टेस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कोड MRP 10 को लगा लेना, ठीक है। चलो, तो अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।